नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन जरूरी है। इसके दो भाग हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा भाग है और तीसरा होने के साथ साथ ये हमारा आखिरी भाग भी है। चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि खनिज और लवण के स्रोत क्या क्या हैं और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुपोषण के ऊपर कि आखिर कुपोषण होता क्या है। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर किस किस तरह की परेशानियां हमें होती हैं जब हम खाद्य पदार्थ को ठीक तरीके से नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नमक की, तो भोजन में अत्यधिक नमक के इस्तेमाल से उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? दरअसल हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप में जो हमारा ब्लड प्रेशर है यानी कि जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। अब इससे परेशानी क्या होती है कि जो हमारी धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं और इसकी वजह से हमें सिर दर्द होने लगता है या फिर थकावट सी महसूस होती है और भी बड़ी सारी परेशानियां हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने में जितना नमक डालना चाहिए सिर्फ उतना ही डालें। और जिन लोगों को पहले से उच्च रक्तचाप की परेशानी है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो खाने में नमक कम लें या फिर नमक डालें ही ना। चलिए अब जानते हैं कुपोषण के बारे में। अब तक हमने बात करी कि किस तरीके से खाद्य पदार्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और खाद्य पदार्थ को ठीक तरीके से ना लें तो हमें कई सारी बीमारी हो सकती है। कुपोषण दरअसल वही है, यानी कि कुपोषण में हम खाद्य पदार्थ को ठीक तरीके से नहीं लेते, शरीर को आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते और इसी को कहा जाता है कुपोषण। कुपोषण से बहुत सारी परेशानियां होती हैं और आप शायद ना जानते हो, परंतु अभी भी कई सारे देशों में ऐसी हालत है कि लोगों को खाना नहीं मिल पाता और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कुपोषण कितने तरह का होता है। कुपोषण की पहली बीमारी है सूखा रोग, जिसे मराजमस भी कहते हैं। ये होता है जब हम खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने में होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है मराजमस यानी कि सूखा रोग। तो प्रोटीन होता है पल्स यानी कि दालों में, दूध में, मछली में, मीट और अंडे में और दूध से बनी सभी चीज़ों में। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो चावल में होता है, ब्रेड में होता है, रोटी में होता है, आलू और केलों में होता है। चलिए बात करते हैं अगली बीमारी की। अगली बीमारी है क्वाशियोर्कर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। हमने अभी जाना कि प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर तो पतला रहता है परंतु जो पेट होता है वो मोटा हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ इन बच्चों का पेट देख सकते हैं, ये मटके की तरह मोटा हो चुका है। चलिए अगली बीमारी देख लेते हैं। अगली बीमारी है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। क्या आपको याद है कि ये किस वजह से होता है? ये दरअसल होता है विटामिन ए की कमी से और इसमें क्या होता है कि रात को दिखना बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे रात को तो किसी को नहीं दिखता। दरअसल इस बीमारी में क्या होता है कि जो रोगी होते हैं उन्हें शाम के वक्त भी कुछ दिखाई नहीं देता और शाम के वक्त उन्हें ऐसा लगता है जैसे गहरी रात हो चुकी हो। तो चलिए जान लेते हैं कि विटामिन ए किन तत्वों में होता है। विटामिन ए गाजर के अंदर होता है, ये पपीते के अंदर होता है, मिर्ची के अंदर होता है, टमाटर के अंदर होता है और कुछ हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली बीमारी की जो है घींघा। इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉइटर। इसमें क्या होता है कि गले की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, यानी कि उनकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसका कारण होता है आयोडीन की कमी और इसकी वजह से गले का कुछ ऐसा हाल हो जाता है।
तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? दरअसल हम जो खाना खाते हैं वो आयोडाइज्ड होता है और उसके अंदर पहले से ही आयोडीन मिला होता है। तो अगर हम खाने में ठीक तरीके से नमक को लें तो हमें ये परेशानी नहीं होगी। अगली बीमारी है अनीमिया। अनीमिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल इसमें क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी का मतलब क्या है? दरअसल खून की कमी का मतलब है कि जो लाल रक्त कोशिका होती है उसमें कमी आ जाती है। अब लाल रक्त कोशिका का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा और उसकी वजह से परेशानियां होती हैं, जैसे कि हमें थकावट महसूस होती है और हमें बदन में दर्द होता है और सिर दर्द होता है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अस्थि और दंत क्षय के बारे में। इसमें क्या होता है कि हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये परेशानी होती है कैल्शियम की कमी के कारण और इससे बचने का तरीका है वो खाद्य पदार्थ लेना जिनमें कैल्शियम पहले से हो। अब आप जानते ही हैं कि कैल्शियम दूध और दूध से बनी चीज़ों में होता है, जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गई। इन सभी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की अधिकता के बारे में। दरअसल आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि पोषक तत्वों की कमी के कारण परेशानी होती है तो हमें बहुत सारा खाना खा लेना चाहिए। जितना ज़्यादा खाना हो सके हम अगर उतना ज़्यादा खाना खा लें तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें शरीर मोटा हो जाता है और उससे अलग अलग तरीके के रोग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हमें खाना सिर्फ उतना ही खाना है जितना शरीर को चाहिए, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। परंतु लोग क्या करते हैं, वो खाते हैं जंक फूड और फास्ट फूड। क्यों? क्योंकि इनका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आप ज़रा इनके नाम पर ही ध्यान दीजिए। इन्हें फास्ट फूड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, परंतु इनका दूसरा नाम है जंक फूड और जंक का मतलब होता है कचरा। दरअसल ये जो फूड होते हैं, यानी कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इनसे हानिकारक चीज़ें ज़्यादा होती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली परेशानी की। हो सकता है कि जो हम खाना खाने जा रहे हों उसमें पोषक तत्व बहुत हों और फिर भी हमें परेशानी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो भोजन दूषित हो, जैसे कि ठेले पर मिलने वाली सामग्रियां या फिर बासी खाना। तो ऐसे खाने को खाने से क्या होता है कि पोषक तत्व तो मिलते हैं परंतु उनके साथ कुछ कीटाणु भी हमारे शरीर में चले जाते हैं जिनसे रोग हो जाते हैं और ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें ठेले वगैरह पर मिलने वाले खाने को नहीं खाना चाहिए और उसी तरीके से जो खाना बासी हो जाता है हमें उसे भी नहीं खाना चाहिए। हमें अच्छा और फ्रेश खाना खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना खनिज लवण के स्रोत के बारे में और हमने जाना कि आखिर कुपोषण क्या होता है। धन्यवाद।